पूजा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी ज़िंदगी एक दिन विवेक की कॉफ़ी शॉप में पलट गई। विवेक एक कॉफ़ी शॉप का मालिक जो अपने नए कॉफ़ी ब्लेंड के साथ अपनी दुकान को फेमस करने में लगा हुआ था। एक दिन पूजा विवेक की शॉप में एंटर होती है। तभी विवेक अपना नया ब्लेंड कस्टमर को देने जा रहा होता है। अचानक विवेक पूजा से टकरा जाता है और उसकी सारी कॉफ़ी पूजा की ड्रेस के ऊपर गिर जाती है। पूजा, एक्सक्यूज मी, देख कर नहीं चल सकते? विवेक, सॉरी मैम, कुछ देख रहा था, मुझे पता नहीं चला था। पूजा, तुम्हें देखने के लिए काफ़ी जगह है पर मुझे लगता है तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। विवेक, मुझे सच में माफ़ कर दो। पूजा गुस्से से भरी विवेक के सामने अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए चली गई। कुछ दिन बाद पूजा को एक कॉल आया। हेलो, पूजा स्पीकिंग। रूही ने जवाब दिया। हाय पूजा, मैं रूही बोल रही हूँ, विवेक की सिस्टर ने कहा। पूजा ने उत्साह से जवाब दिया। हेलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? रूही ने कहा, मेरी शादी हो रही है और मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो। मुझे अपनी शादी की प्लानिंग करवानी है। पूजा का दिल खुशी से भर आया। ऑफ कोर्स, कल मिल सकते हैं, रूही मुस्कुराई। विवेक की कॉफ़ी शॉप पर? पूजा ने एक्साइटली से कहा, हाँ श्योर। जैसे ही पूजा कॉफ़ी शॉप में पहुंची, उसने रूही को अपना इंतज़ार करते हुए देखा। उसके बाद विवेक 3 कॉफ़ी लेकर आया। रूही के पास बैठते हुए बोला, तुम? दोनों ने एक साथ ही कहा। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। रूही ने हैरान होकर कहा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? विवेक ने कहा, हाँ, हम दोनों पहले कॉफ़ी शॉप में मिल चुके हैं। रूही ने उत्साह से कहा, तो अच्छा, तो अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो चलो शुरू करते हैं। पूजा, तुम्हारे पास मेरी शादी के लिए क्या आइडियाज़ हैं? उसके बाद पूजा ने कुछ शानदार शादी के आइडियाज़ दिए। रूही ने उत्साह से विवेक से पूछा, कैसा लगा? विवेक, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? विवेक, बहुत अच्छा है, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। रूही उत्साह से, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि आप हमारी शादी की प्लानिंग करेंगे। पूजा, शादी की प्लानिंग शुरू होते ही पूजा और विवेक दोनों ही अपने आप को इवेंट मैनेजमेंट में माहिर समझते थे। पूजा और विवेक की कॉफ़ी शॉप में बैठकर विवेक के साथ एक वेडिंग थीम पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। पूजा ने कहा, विवेक, क्या सोच रहे हो? कोई यूनिक थीम आइडिया? विवेक ने एक्सप्रेसो पीते हुए कहा, क्यों ना हो जाए कॉफ़ी लवर ड्रीम थीम। हर गेस्ट को अपना एक पर्सनलाइज कॉफ़ी मग दिया जाएगा और वेडिंग केक भी कॉफ़ी फ्लेवर का होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन क्या सब इतने कैफीन से भरे नहीं होंगे कि शादी के बाद ही सब डांस फ्लोर पर कॉफ़ी क्वीन की तरह ही नाचने लगेंगे? विवेक ने हाथ उठाते शर्माया। उप्स, शायद थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। चलो कुछ और सोचते हैं, वरना हमारे गेस्ट के साथ कॉफ़ी फ्यूल डांस पार्टी होने वाली है। दोनों ने थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और उनके आइडियाज़ बॉलीवुड थीम सतरंगी से लेकर रेट्रो डिस्को तक के थे। लेकिन जब उन्हें रूही से ये आइडिया शेयर किए तो उसका रिएक्शन थोड़ा अलग था। आर यू सीरियस? यूवी एक्सक्लेम, ये सब बकवास है, मैं थोड़ा सिंपल और एलिगेंट वेडिंग चाहती हूँ। विवेक, नो गिमिक्स। पूजा और विवेक ने एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। विवेक ने छोटी उम्मीद से कहा, हाँ, बिल्कुल सिंपल ही अच्छा होता है। पूजा ने फिर अपने नोटबुक उठाया और शुरू की ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलो फिर से शुरू करते हैं, कोई सिंपल या एलिगेंट आइडियाज़। विवेक अपने मजाकी दिमाग से भरे, क्यों ना शादी का बजट बचाओ, लाइफ में आगे बढ़ाओ थीम। ये आइडिया कैसा है? सबसे पहले कॉफ़ी सर्व की जाएगी या चाय? और वेडिंग
केक की जगह एकदम बजट फ्रेंडली समोसा का टावर। पूजा ने हंसते हुए कहा, विवेक तुम्हारे दिमाग की फैक्ट्री काफ़ी अलग है, पर ये हमारे क्लाइंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। शादी की तैयारियों जैसे जैसे दिन बीतते गए, रूही की शादी की डेट का तेजी से नज़दीक आना सबको स्ट्रेस में डाल रहा था। एक दिन जब पूजा विवेक के साथ मीटिंग के लिए जा रही थी, तब पूजा को एक फ़ोन आया। केटरिंग वाले ने ही लास्ट मिनट डील कैंसिल कर दी। पूजा, हेलो विवेक, तुम ये नहीं मानोगे कि क्या हुआ। विवेक, क्या बात है। पूजा, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। पूजा, विवेक, केटरिंग कंपनी ने अभी फ़ोन आया था, उन्होंने रूही की शादी के लिए हमारा डील कैंसिल कर दी। विवेक, क्या? पर शादी तो कुछ ही दिनों दूर है। पूजा, मैं जानती हूँ, पर यह तो एक बड़ा डिजास्टर है। विवेक ने समझाते हुए कहा, रिलैक्स पूजा, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। शायद हम कुछ खुद ही इंटरेस्टिंग सी डिश बनाकर सर्व कर सकते हैं। पूजा ने उसको देखा, उसकी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से इम्प्रेस हुई। तू तो सच में जीनियस है विवेक, चल कुछ रेसिपी सोचनी पड़ेंगी। विवेक ने अपने दिमाग का भंडार खोला और कुछ वेरियस आइडिया डिस्कस किए। विवेक ने कहा, क्यों ना हम सैंडविच और पास्ता बनाएं, ये दोनों इजी टू प्रिपेयर हैं और किसी को भी पसंद आते हैं। पूजा ने विवेक के आइडिया का सपोर्ट किया। हाँ, और हम एक यूनिक कॉफ़ी बार भी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ गेस्ट अपनी पसंद की फेवरेट कॉफ़ी बना सकते हैं। रूही के लिए ये सब परफेक्ट था, लेकिन जब उन्होंने बजट डिस्कस किया तो वो थोड़ा टाइट था। लेकिन हम इतने कम बजट में कैसे मैनेज करेंगे? पूजा ने चिंता से कहा। विवेक ने अपनी मस्ती भरी आंखों से कहा, डोंट वरी पूजा, हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे दोस्त भी हमारी मदद करेंगे। पूजा ने विवेक की हिम्मत भरी बातें सुनकर मुस्कुराई। पूजा ने कहा, तुम सही कह रहे थे, हम मिलकर इस दिक्कत का समाधान ज़रूर निकाल लेंगे। पूजा और विवेक निश्चित होकर काम पर लग गए। उन दोनों ने अपने दिमाग को मिलाकर अपना प्लान तैयार किया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था मदद के लिए। अंत में शादी के दिन जब मेहमान आए, उनके घर के बने सैंडविच, पास्ता और एक अलग कॉफ़ी बार से स्वागत किया गया। पूजा और विवेक के मॉडर्न सॉल्यूशन ने रूही की शादी को एक खूबसूरत मेमोरी में बदल दिया।